In this video, we will discuss explanation of marginal productivity theory of factor pricing or distribution or wages, or you can say factor pricing under perfect competition. ये explanation के हम 4 parts बनाएंगे. ये है part 1. Explanation itself इसका. ये जो part 5 हैं, ये part 5 हैं. First 5 is for the introduction and definition of MP theory. Second part is for assumptions of MP theory. Third part is for the types of marginal productivity. Fourth part is related with this. And fifth part is related with the criticism of MP theory. So we will study explanation 1 here. We know that under perfect competition, अब हम परफेक्ट कंपटीशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस थ्योरी की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की अजम्पशन है देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर मार्केट. दोनों मार्केट्स में परफेक्ट कंपटीशन माना गया है. तभी हम इस थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फैक्टर प्राइसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन. We know that under perfect competition, price is determined in industry with the help of demand and supply, and all the firms in industry accept this price. हम जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी चीज़ की अगर हमने प्राइस डिटरमिन करनी हो, वो डिटरमिन होती है इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. एंड सभी फर्म्स इंडस्ट्री के बीच में जितनी भी फर्म्स हैं वो उस प्राइस को अपना लेती हैं. वही उस फर्म की AR होती है, वही उस फर्म की MR होती है. सिमिलरली वेज रेट, दैट इज़ द प्राइस ऑफ लेबर, विल बी डिटरमिन्ड इन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर. तो ऐसे ही फैक्टर मार्केट में जो लेबर की प्राइस है दैट इज़ वेज रेट, वो डिटरमिन होगी विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में हम डिटरमिन करेंगे. तो जो वेज रेट डिसाइड हो जाएगी इंडस्ट्री में, इसको हम मार्केट वेज रेट भी कहेंगे. तो इसी वेज रेट पर सारी फर्म्स लेबर की डिमांड करेंगी. अब किस फर्म ने लेबर की कितनी डिमांड करनी है ये डिपेंड करता है कि उस फर्म ने कितना आउटपुट करना है, उस हिसाब से. बट जो लेबर की प्राइस है वेज रेट, वो डिसाइड होगी इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन द मार्केट. तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेबर की प्राइस डिसाइड करने के लिए हमें एक तो डिमांड फॉर लेबर पता होना चाहिए, एक सप्लाई ऑफ लेबर पता होना चाहिए. तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर लेबर इन इंडस्ट्री. अब यहाँ पर हम लेबर की जगह पर फैक्टर भी लगा सकते हैं. तो फिर क्या बन जाएगा कि किसी भी फैक्टर की प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री में उस फैक्टर की डिमांड एंड उस फैक्टर की सप्लाई के बेस पर डिसाइड होती है. तो कोई भी फैक्टर की जगह हम ले रहे हैं एग्जांपल लेबर की. तो फर्स्ट इज़ द डिमांड फॉर लेबर इन इंडस्ट्री. The demand for labor in industry is explained through the following 3 steps. इंडस्ट्री में लेबर की डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए 3 स्टेप बनाए गए हैं. स्टेप 1 है डिमांड फॉर लेबर बाय अ फर्म व्हेन लेबर इज़ द ओनली वेरिएबल इनपुट. तो अगर लेबर ही सिर्फ वेरिएबल इनपुट हो तो एक फर्म लेबर की डिमांड कैसे करेगी, पहले हम ये डिस्कस करेंगे. दूसरा स्टेप हम बनाएंगे कि अगर लेबर के साथ बाकी इनपुट्स भी वेरिएबल हों फिर फर्म कैसे डिसीजन लेगी. और तीसरा फाइनल स्टेप हम बनाएंगे इंडस्ट्री, दैट इज़ ऑल फर्म्स. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हमें पता है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री. तो सभी फर्म्स लेबर की कितनी डिमांड करती हैं वो हमारा होगा फाइनल थर्ड स्टेप. तो पहले है फर्स्ट स्टेप.
Let me explain this step in detail on a separate sheet. ये हमारा है स्टेप 1। इस वीडियो में हम इस स्टेप 1 की ही बात करेंगे, डिमांड फॉर लेबर बाय a firm when labor is the only variable input। ये हमारा है स्टेप 1 का हेडिंग। इनपुट्स बहुत सारे होते हैं, मेनली जैसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जितने भी इनपुट्स हैं उन सब में से सपोज सिर्फ लेबर ही वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स हैं। तो लेबर ही अगर वेरिएबल हो तो फर्म लेबर की डिमांड कैसे करती है? ये जो थ्योरी है इसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। मार्जिनल रेवोल्यूशन है ये एक तरह से। मार्जिनलिस्ट जो लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम हमेशा मार्जिनल वैल्यूज़ के हिसाब से बनता है, जैसे हम कहते हैं MR/MC, उस हिसाब से। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी MRP ऑफ लेबर इक्वल्स टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। अब जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर है, मार्जिनल एक्सपेंडिचर को हम मार्जिनल वेज भी बोल सकते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में यही एवरेज वेज है। तो एवरेज वेज मींस प्राइस, वेज रेट। तो ये तीनों एक ही चीज़ है। परफेक्ट कंपटीशन में ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म जब डिसीजन लेगी कि कितनी लेबर काम पर लगानी है तो इस हिसाब से वो डिसीजन लेगी। तो अब अगर हम इसको टेबल के साथ, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें, सपोज दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5। जो टोटल प्रोडक्ट है लेबर ने पैदा किया वो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के हिसाब से बनाया है। ये हमने इससे पहले वीडियो में कवर किया है, वीडियो के पार्ट 3 में, जिसका हेडिंग है टाइप्स ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, दिस इज 10। टोटल में जो गैप है वो है फिजिकल प्रोडक्टिविटी। और अब अगर हम लिखें प्राइस ऑफ एक्स इन द मार्केट, जो भी चीज़ लेबर ने पैदा की है मार्केट में उसकी क्या प्राइस है। और परफेक्ट कंपटीशन है, जो कमोडिटी की प्राइस है, प्रोडक्ट की प्राइस है, इट इज़ डिटरमिन्ड इन इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सभी फर्म्स ने वो प्राइस अपना ली है, तो सभी फर्म्स के लिए वो प्राइस सेम है। मान लो ये 10 है। अब प्राइस को ही हम AR बोलते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में यही MR है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू का, उसमें आप देख सकते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व्स कैसी होती हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR MR इक्वल होती हैं आपस में, और फिक्स्ड होती है AR। तो इसके हिसाब से अगर हम बनाएं MRP,
मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये हम बनाते हैं एमपीपी को एमआर के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 10 इंटू 10, 8 इंटू 10, 6 इंटू 10, 4 इंटू 10 and 2 into 10. This is the marginal revenue productivity of labor. अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी चीज़ की वैल्यू देखनी हो तो उस चीज़ की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके। मान लो इस पेन की वैल्यू देखनी हो तो क्वांटिटी है वन पेन है ये, इसकी प्राइस मान लो है 10 रुपीज़, तो 1 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो गई। तो जितनी क्वांटिटी है, प्रोडक्टिविटी है, उसकी प्राइस के साथ, इस प्राइस के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगी उसकी वैल्यू 10 इंटू 10, 8 इंटू 10, 6 इंटू 10, 4 इंटू 10 एंड 2 इंटू 10। अब ये बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि ए आर एंड एम आर सेम है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, इसीलिए अंडर परफेक्ट कंपटीशन ये दोनों भी सेम है। अब अगर हम वेज रेट देखें मार्केट में, वेज रेट हम कहते हैं कि डिसाइड होती हैं इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, और सभी फर्म्स उस वेज रेट को अपना लेती हैं। जो भी वेज रेट डिसाइड हुआ वो मान लो है 60। अब इस वेज रेट के हिसाब से अगर हम लेबर के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर निकालें, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, एक लेबर लेंगे 1 इंटू 60 तो 60 रुपये लगेंगे, दो लेबर लेंगे 60 इंटू 2 120 लगेंगे, तीन लेबर लेंगे 3 इंटू 60 180 रुपीज़ लगेंगे, फोर लेबर लेंगे 4 इंटू 60 240 रुपीज़ लगेंगे, 5 लेबर लेंगे 5 इंटू 60 300 रुपीज़ लगेंगे। और अगर हम मार्जिनल एक्सपेंडिचर निकालें, मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज जो आ रही है, जैसे पहले है 60, 120 माइनस 60, 180 माइनस 120, 240 माइनस 180, 300 माइनस 240। तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज इक्वल्स टू द वेज रेट। वेज को हम एवरेज वेज भी कहते हैं, जैसे ए आर इक्वल्स टू पी होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू में देखो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो इसीलिए हम कहते हैं लेबर की जो प्राइस है दैट इज द एवरेज वेज, एवरेज प्राइस ऑफ लेबर। तो ए डब्ल्यू जितना है उतना ही डब्ल्यू है, ये तो होता ही है, और उतना ही मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर है। तो मार्जिनल एक्सपेंडिचर को हम मार्जिनल वेज भी कहते हैं। तो इसलिए हमने देखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये चारों बराबर हैं, सेम ही है इनकी वैल्यू। तो इस हिसाब से अगर हम चेक करें, अगर हम इस टेबल में से ये देखें कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो ये मैंने सारी आपको कैलकुलेशन बताई परफेक्ट कंपटीशन में। इक्विलिब्रियम देखने के लिए हमें ये सारे कॉलम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एम आर पी एंड डब्ल्यू का कॉलम चाहिए। ये चारों तो एक ही हैं, ये चारों ये कॉलम है 60 वाला। अब ये कॉलम और ये कॉलम तो सेम ही है, और एक हमें चाहिए एम आर पी, वो ये रही। वी एम पी और एम आर पी सेम ही है, तो एक हमें ये कॉलम चाहिए, एक हमें कॉलम चाहिए लेबर का। तो इसके बेस पे हम इक्विलिब्रियम बना सकते हैं। अगर ये कॉलम हम दोबारा लिखें, सपोज
लेबर है 1 2 3 4 एंड 5। MRP है लेबर की 100 80 60 40 एंड 20। मार्जिनल वेज या वेज रेट या मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर वो एक ही बात है, वेज रेट है 60। तो इस पूरी कैलकुलेशन में से हमने ये 3 पॉइंट बाहर निकाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स अगर हम देखें इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, वेयर MRP इक्वल्स टू W। तो यहाँ पर है MRP इक्वल्स टू W, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। और यहाँ पर अगर हम देखें MRP L ग्रेटर देन W है, MRP is 100, W is 60, MRP is 80, W is 60। तो MRP ग्रेटर देन W है। यहाँ पर अगर हम देखें MRP L लेस देन W है, MRP is 40, W is 60, MRP 20, W is 60। तो इसका मतलब क्या है, देखो जो फर्म है, अगर हम फर्म के हिसाब से सोचें, फर्म के एंगल से देखें, जब भी लेबर को फर्म लगाएगी तो लेबर को मिलेगा प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये लेबर को मिलेगा, सॉरी फर्म को ये मिलेगा। जब भी फर्म लेबर को काम पर लगाएगी तो फर्म को ये चीज़ मिलेगी, प्रोडक्शन फर्म के पास आएगा, और ये चीज़ जो है ये फर्म ने पे करनी है, ये फर्म के पास से जाएगा। तो जो फर्म के पास आ रहा है वो बड़ा है, जो फर्म ने पे करना है वो कम है। इट्स मीन्स लेबर को लगाना फर्म के लिए बेनिफिशियल है, तो फर्म लेबर की यूनिट को इंक्रीज करेगी। यहाँ पर फिर ऐसे ही है, लेबर को लगाना फर्म के लिए बेनिफिशियल है तो फर्म फिर लेबर की यूनिट को इंक्रीज करेगी। इसलिए अगर मान लो 1 या 2 यूनिट ऑफ लेबर की हैं तो हम 3 यूनिट्स वाली साइड जाएंगे, लेबर को बढ़ाया जाएगा। वैसे ही अगर हम इस साइड पर देखें, अगर 5 यूनिट लेबर की हैं तो MRP कम है, वेज रेट ज़्यादा है। इट मीन्स जो फर्म को मिलेगा 5 लेबर लगा के वो कम मिलेगा, जो फर्म ने देना है वो ज़्यादा है। इसलिए फर्म क्या करेगी, फर्म के लिए लेबर बेनिफिशियल नहीं है, फर्म लेबर को कम करेगी। यहाँ पर देखें फिर वही है, जो फर्म ने पे करना है वो ज़्यादा है 60, जो फर्म को मिलेगा वो कम है 40, तो फर्म लेबर को कम करेगी। यहाँ पर ये बराबर है 60-60। तो इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबल बनेगा। We can explain this equilibrium with the help of diagram also। इसको हम डायग्राम के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। One side horizontally we are taking units of labor, vertically wage rate and marginal revenue productivity of labor। ये मान लो वेज रेट फिक्स हुआ है जो हमारे इसमें है 60। ये 60 जो फिक्स हुआ, ये फिक्स हुआ इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, और सभी फर्म्स ने इस 60 वेज रेट को अपना लिया।
यही है फर्म के लिए एवरेज वेज, यही है मार्जिनल वेज। AW इक्वल्स टू MW, जैसे हमने ऊपर कैलकुलेशन में देखा। जो रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है, इसको अगर हम डायग्राम में बनाएं, जैसे ये है मान लो 20, 40, 60, 80, 100 तक स्केल अगर हम लगाएं, इस साइड भी अगर हम स्केल लगाएं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स हैं हमारे पास लेबर की। And this is the graph paper. हमें चाहिए डायग्राम बढ़िया बनाने के लिए कि हम ये ग्राफ पहले बनाएं, फिर हम 60 वेज रेट लगाएं। तो अगर हम MRP देखें, 1 लेबर पर MRP है 100, 1 यूनिट ऑफ लेबर MRP इज़ 100, 2 पर है 80, 3 यूनिट पर है 60 MRP, 4 यूनिट पर है 40 MRP एंड 5 यूनिट पर है 20 MRP। दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। Marginal revenue productivity of labor. On the basis of this diagram you can see, अगर हम वर्टिकली देखें, क्योंकि W एंड MRP को हमने बराबर करना है, दोनों चीज़ें वर्टिकल लाइन पर हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। दिस इज सपोज पॉइंट E1 एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ लेबर 3। Here MRPL equals to W। MW भी लिख सकते हो इसको, क्योंकि यही मार्जिनल वेज है और यही हमारा मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर है। तो मार्जिनल वेज एंड MRP दोनों बराबर हैं, जैसे हम कहते हैं MW इक्वल्स टू MRP। अगर हम इस साइड पर देखें 1 एंड 2 पर MRP ऊपर है, ब्लैक लाइन ऊपर है, रेड लाइन नीचे है। इट मीन्स MRPL ग्रेटर देन W है, तो हमें लेबर को इंक्रीज करने में बेनिफिट है। अगर इस साइड पर देखें, ब्लैक लाइन नीचे है, रेड लाइन ऊपर है, इट मीन्स MRPL लेस देन W है, तो हमें यहाँ पर लेबर को कम करने में बेनिफिट है। दिस इज द इक्विलिब्रियम यूनिट ऑफ लेबर। अब ये जो हमने बनाया, इसमें हमने MRP को स्ट्रेट लाइन बनाया है, बट प्रैक्टिकली MRP स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ये हमने डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए बना लिया।
अगर हम प्रैक्टिकली देखें, एमआरपी की जो शेप होगी लेबर और वेज रेट और एमआरपी, इसकी शेप स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्यों होता है ऐसे? अब अगर हम इक्वल यूनिट लगाएं, मान लो 2 का गैप लगा के हम लगाएं, दिस इज सपोज 20, 40, 60. Now you can check, when wage rate is 60, the firm is implying this much unit of labor. When wage rate falls by 20 wage rate कम हो गई, 40 पे आ गई, तो फर्म ने क्या किया, इतनी लेबर की डिमांड इंक्रीज कर दी। So when wage rate falls by this much, that is 20, तो फर्म ने इतनी लेबर की डिमांड को इंक्रीज कर दिया। ओके, तो जब दोबारा फिर वेज रेट कम हुई 40 से 20, तो अब अगर हम देखें, now firm is increasing wage rate, 20 कम हुई 40 से 20, जितनी वेज रेट पहले कम हुई थी उतनी ही अब कम हुई। पहले भी ये 20 था, अब भी ये 20 है, बट अब फर्म ने जितनी लेबर की डिमांड पहले इंक्रीज की थी, अब ये पहले से कम है, ये डिस्टेंस कम है कंपैरेटिव टू दिस डिस्टेंस। तो अब फर्म ने लेबर की डिमांड कम इंक्रीज की है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते रहेंगे, हमें अपनी फर्म में बाकी फैक्टर्स को बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि हम एक ही फैक्टर को बढ़ाते रहें, बिकॉज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो डिमांड होती है वो जॉइंट डिमांड होती है, हमें सभी फैक्टर चाहिए होते हैं। थोड़ा बहुत आउटपुट हम एक फैक्टर को बढ़ाकर इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए फर्म बहुत ज़्यादा लेबर को नहीं बढ़ा पाएगी सेम वेज रेट इंक्रीज होने पर भी। तो ये चीज़ शो करने के लिए एमआरपी की स्लोप ऐसे होगी, तो ये फ्लैट से स्टीप होगी एमआरपी। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऐसी शेप है इसकी, यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसी शेप है, तो थोड़ी फ्लैट थी पहले ये, अब थोड़ी स्टीप हो गई, इसकी स्लोप इंक्रीज हो गई। तो ये शो करने के लिए ज़रूरी है कि एमआरपी की शेप ऐसे बने, ताकि हम ये शो करें कि फर्म जैसे जैसे वेज रेट कम होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि लेबर की डिमांड बढ़ाती ही जाएगी। तो प्रैक्टिकली जो एमआरपी की शेप है वो ऐसी होगी। और अगर हम और ज़्यादा प्रैक्टिकली बात करें तो एमआरपी की शेप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर हम चलें तो ऐसी होगी।
प्रोडक्शन चैप्टर की वीडियोस अगर आप देखो तो उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो पोर्शन है उसमें ये दिखाते हैं हम कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है। इनिशियली आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, तो जब तक आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है एमआरपी ऐसे बनती है पॉजिटिव स्लोप, और जब आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है तो एमआरपी कम होती है। अब क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम जो स्टेज ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न का लॉ ही अप्लाई होता है, इसलिए हम ये पोर्शन बना देते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो आप ये सोचो कि हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन ही ड्रॉ किया है लेफ्ट साइड वाली डायग्राम में, अदरवाइज ये इधर से कहीं अप जाती हुई भी होगी। तो ये है प्रैक्टिकल शेप ऑफ द एमआरपी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे ही वेज रेट कम हो जाएगी लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम अपने इस टेबल में देखें, यहाँ पर वेज रेट है 60, देन फर्म इज़ डिमांडिंग 3 यूनिट्स ऑफ लेबर। अगर मान लो वेज रेट कम हो जाए, 40 हो वेज रेट, अगर वेज रेट 40 हो जाएगी तो एम आर पी इक्वल्स टू डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पर, देन फर्म विल डिमांड 4 यूनिट्स ऑफ लेबर। तो जैसे जैसे वेज रेट कम होता जाएगा फर्म ज़्यादा लेबर की डिमांड बढ़ाती जाएगी। So this is about the first step, demand for labor by a firm when labor is the only variable input. Now for the complete explanation of this theory, must watch second step, third step, and for the complete marginal productivity theory, must watch all videos about introduction, assumptions, types of marginal productivity, explanation, and criticism. Thank you. Thanks for watching this video.